नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग सवाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम में चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप एक बार जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले भी लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कवर किए जा चुके हैं, जो कि सवाल के बारे में है। तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के ज़रूर चेक करें, जिससे आपको जो भी क्वेश्चन आज बताए जाएंगे, एमसीक्यू बताए जाएंगे, तो उसके आंसर आपको वहीं से प्राप्त हो जाएंगे। बस एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से बनते हैं, क्या पैटर्न होता है, थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे इसी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। एक सेकेंड। डन। शैवाल की थैलस संरचना का संक्षेप में चित्र सहित वर्णन कीजिए। दूसरा है शैवाल में उपयुक्त आरेखी के साथ प्रजनन का विस्तृत वर्णन कीजिए। शैवाल में जीवन चक्र के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद आ जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। तो पहला आएगा, प्रकृति में शैवाल की भूमिका क्या है। शैवाल में कायिक और लैंगिक प्रजनन क्या है। शैवाल में सामान्य लक्षण। शैवाल में थैलस संगठन की श्रेणी। शैवाल का ट्राइफेसिक जीवन चक्र। शैवाल के वर्गीकरण के बारे में बताइए। शैवाल में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्रकार की थैलस की व्याख्या कीजिए। शैवाल में अलैंगिक जनन की चर्चा कीजिए। शैवाल का आर्थिक महत्व और शैवाल में पाए जाने वाले पिगमेंटों के नाम लिखिए। शैवाल में कौन सी खाद्य सामग्री पाई जाती है। एमाइटिलम स्टार क्या होता है। आवास के आधार पर शैवालों को वर्गीकृत कीजिए। ऑटोगैमी, आइसोगैमी, अकोशिकीय शैवाल, गेनोडियन, फाइकोलॉजी, इन सब के बारे में। फिर आता है दुगली टेट्रास्पोरोफाइट क्या होता है। शैवाल किस प्रकार के बीजाणु बहिचोल अंतःचोल बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। शैवाल का दुगुड़ी जीवन चक्र क्या होता है। शैवाल की कोई दो औषधीय उपयोग लिखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शैवाल की भूमिका क्या होती है। यहाँ तक कि अधिलघु उत्तरीय प्रश्न कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू कौन कौन से आते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शैवाल में किस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन और ए और बी दोनों। तो शैवाल में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये ए और बी जो डी नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल ए बी सी डी ई पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से शैवाल रेड कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं। तो ये दोनों ही मौजूद होते हैं शैवाल में। और ये है किस शैवाल कुल में क्लोरोफिल डी है। तो ये रोडोफाइसी में पाया जाता है। ये आप सब जब टॉपिक को देखेंगे आगे जो लेक्चर किए गए हैं, वो सब में ये चीज़ें बताई गई हैं। शैवाल में किस प्रकार का खाद्य आरक्षित पदार्थ पाया जाता है। तो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में शैवाल मुख्यतः आरक्षित होता है। शैवाल में कायिक विभाजन किसके द्वारा होता है। विखंडन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा और एमाइलम स्टार द्वारा। तो उपरोक्त सही, इसका सही आंसर होगा। शैवाल में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से होता है, तो संयुग्मन द्वारा होता है। ने शैवाल को 1953 में निर्मित किया था, तो कैरोलस लिनेस्ट्री ने निर्मित किया था। अल्फा कैरोटिनोन डैश डैश कुल में पाया जाता है, तो रोडोफाइसी कुल में ही पाया जाता है। लाल शैवाल जो होते हैं उनमें पाया जाता है। डैश डैश को भूरा शैवाल भी कहा जाता है। 405 को भूरा शैवाल भी कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, यूग्लिना एस्ट्रोसिया और इनोसोनम के उदाहरण है। तो यूग्लिना तो इसी वर्ड में आ रहा है, यूग्लिनोफाइसा तो यही होगा। भूरे शैवाल तथा कुछ लाल शैवाल खाद्य आरक्षित करते हैं मैनेटोल के रूप में। क्लोरोफाइसी के कसाबी एक कोशिकीय होते हैं, कैलोमाइनोडोनस। फिर 12 क्वेश्चन आ जाता है कि तंतु या तो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हैं या आधार के रूप में। तो ये कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं। 13 हो जाता है, रूप या तो सरल, शाखित या जटिल होता है, जिसमें श्रम या स्पष्ट विभाजन होता है तथा वायवीय भूमिगत खंड होता है, वो होते हैं साइफोनोसियम। और फिर आता है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम, जिग्नेम, ऑस्ट्रेलिया आदि शैवाल के उदाहरण हैं। तो ये विखंडन के शैवाल के जो विखंडन से गुजरते हैं। 15 दो चार बीजाणु, तो इसका आंसर होगा चल बीजाणु। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ज़्यादा ही टफेस्ट दे दिया है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर एक बार आप लोग देख लेंगे तो बेटर रहेगा।
में एक ही मात्र कोशिका उत्पन्न सेल युग्मक होते हैं। संयुग्मन सबसे सामान्य उदाहरण है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र दर्शाता है वो है पॉलीसाइफोबिया और हैप्लॉन्टिक। ये इसका कार्बोटाइपिक क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लग नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इनको। ये और ये तीनों देख लीजिएगा आप लोग आराम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा आपके सजेशन कि अगर वीडियो कुछ भी गलत बना रही हूँ मैं, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर बता सकते हैं मेरे को बेझिझक, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को।